वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ओके, खासकर दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक और आपका प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। देखिए, किस जिले के पैरा एथलीट श्रीमंत झा का चयन स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो ये किस जिले से है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग जिला। ओके, ऐड कीजिएगा, भिलाई के हैं। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि भिलाई के जो है पैरा एथलीट श्रीमंत झा का जो चयन है स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है और उसका जो चयन है दोस्तों 80 किलोग्राम वर्ग में हुआ है। ओके, याद रखिएगा कि 13 सितंबर से 15 सितंबर तक है ना, 13 सितंबर से 15 सितंबर तक दोस्तों स्विट्जरलैंड में इसका जो है आयोजन होगा, है ना, इस चैंपियनशिप का आयोजन। ओके, बाकी ध्यान रखना है कि श्रीमंत झा जी जो है ये छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ओके, ध्यान रखना ये किस जिले से है, कहाँ से है और किस चैंपियनशिप में इसका जो है चयन हुआ है। ओके, याद रखिएगा नाम को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है। देखिए, किस टाइगर रिजर्व के जो है उप निदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, उदयंती सीता नदी। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से। याद रखें दोस्तों कि उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जो है उप निदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए दोस्तों इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने दोस्तों उन्हें जो है बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कन्वर्जेशन श्रेणी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप एप्लीकेशन जो है ये एआई पर आधारित है। ओके, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि ग्रामीणों को प्रमुख रूप से इसमें कोटवार हो गया, सचिव हो गया और जो वन प्रबंधक समिति सदस्य है उनको जो है हाथी विचरण जो है इनकी जो सूचना है ऑटोमेशन कॉल है ना, और आपका एसएमएस और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से मिल जाती है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ऐप के जो है संचालन के बाद से ये विगत 1.5 वर्षों में उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में जो है कोई भी जनहानि घटित नहीं हुई है। ओके, और इस ऐप के जो है सफल संचालन के बाद दोस्तों अब जो है इसका प्रयोग राज्य के 15 हाथी प्रभावित वन मंडल में हो रहा है। ओके, याद रखना है 15 हाथी प्रभावित जो है वन मंडल में इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। ओके, नाम याद रखिएगा दोस्तों कि किनको मिला है ना, वरुण जैन को मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है ये। ओके, चलिए ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, चक्रधर समारोह 2024 में आए कलाकारों के संबंध में कौन सा गलत सुमेलित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खासकर जो है प्रयोगशाला परिचारक और आगामी प्री के लिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पूर्णाश्री राउत है ना, भरतनाट्यम। ये गलत है, ये याद रखिएगा, ये आपका ओडिसी नृत्यांगना है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। याद रखना है कौन सा जो है कलाकार किस क्षेत्र में उनको जो है महारत हासिल है, इसको ध्यान रखना है ना। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि चक्रधर समारोह में जो है दिल्ली से आई पद्मश्री रंजना गौहर द्वारा ओडिसी नृत्य प्रस्तुति दी गई। रंजना गौहर ओडिसी नृत्यांगना। ओके, बाकी सौगत गांगुली ने दोस्तों सरोद वादन किया, कोलकाता से है। और भोपाल से आई वाणी राव द्वारा शास्त्रीय गायन जो है प्रस्तुत किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और रायपुर, याद रखना है ये पूर्णाश्री राउत जी जो है ये हम लोग के रायपुर से हैं। ओके, याद रखना है छत्तीसगढ़ से, और इन्होंने दोस्तों ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। ओके, बाकी दिल्ली के जो है दीपांतिका सरकार ने दोस्तों कथक प्रस्तुत किया और दिल्ली के ही जो है ए मंदाकिनी स्वयं ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी दोस्तों इसके संबंध में याद रखना है कि रायगढ़ के जो है ना जया दीवान द्वारा कथक प्रस्तुत किया गया और खरसिया के राम प्रसाद सारथी द्वारा शास्त्रीय गायन किया गया। रायगढ़ की ही दोस्तों धरणी सिंह चौहान द्वारा कथक प्रस्तुत किया गया और त्रिधारा ग्रुप के जो है गजेंद्र पंडा और आर्या नंदे द्वारा ओडिसी नृत्य की जो है प्रस्तुति दी गई। बाकी ध्यान रखना है कि दिल्ली के जो है प्रसिद्ध कव्वाल मोहम्मद चांद अफजल कादरी द्वारा कव्वाली की जो है प्रस्तुति दी गई और जित्तू शंकर एंड ग्रुप मुंबई द्वारा फ्यूजन पर प्रस्तुति दी गई। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन सा कलाकार किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से जो है नृत्य प्रस्तुत किया या कौन से जो है गायन प्रस्तुत किया। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस जिले के बड़े डोंगर में तालगुडरा डोंगरी की विशाल चट्टान पर गणेश प्रतिमा उत्कीर्ण है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है।
इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, याद रखना है कोंडागांव। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से याद रखिए दोस्तों कि 11वीं शताब्दी में दोस्तों छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा बड़े डोंगर में जो है तालगुंडरा डोंगरी की जो है विशाल चट्टान पर उकेरी गई है ना गणेश प्रतिमा जो है ये सैकड़ों साल से उपेक्षित पड़ी है। याद रखना, इसी कारण ये चर्चा में है। ये किस जिले में है ये याद रखना है, कहाँ पर है ये भी। ओके, याद रखना है कि यहाँ पर दो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। एक पहाड़ी पर जो है रियासतकालीन माँ दंतेश्वरी का मंदिर है और दूसरी जिसे क्या बोलते हैं तालगुडरा कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है पहाड़ों का नाम। याद रखिएगा कि इस पहाड़ी पर दोस्तों लगभग 15 फीट लंबे और 7 फीट ऊंची चट्टान पर जो है गणेश जी की प्रतिमा को उकेरी गई है और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है लगभग 3.5 फीट है। ओके, ध्यान रखना है ना। ये किस जिले में है ये ऐड कीजिएगा। ओके, याद रखिएगा ना। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका चयन टर्की में आयोजित होने वाली वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, युवराज सिंह। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर में जो है रहने वाले 14 वर्षीय युवराज सिंह का जो चयन है टर्की में आयोजित होने वाले वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है। और युवराज सिंह चैंपियनशिप में दोस्तों याद रखना है ना, ये इस विश्व चैंपियनशिप में अंडर 15 के जो है 80 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओके, बाकी इससे पहले भी दोस्तों 2022 में जो है मलेशिया के है ना कुआलालंपुर में जो है अंडर है ना 14 वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में देश का जो है प्रतिनिधित्व किया था। ओके, ऐड कीजिएगा और कांस्य पदक जीता है। ओके, ध्यान रखना है ये किस जिले से है, नाम याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए, किस मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो कहाँ से किया गया है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चांदीपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। ये उड़ीसा में है, बालासोर जिला। याद रखना कि उड़ीसा तट पर दोस्तों स्थित ये मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट टू रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। शॉर्ट नेम इसका देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ये देश में निर्मित जो है कम दूरी की जो है सतह से मार करने वाली ये मिसाइल है। ओके, ध्यान रखना है कहाँ से किया गया, बालासोर जिले के चांदीपुर से किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। यह किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माकपा। ओके, मार्क्सवादी। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखना है कि हाल ही में दोस्तों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। और वही है कि देखिए कि वे जो है वह 1974 में दोस्तों जेएनयू में रहते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है कार्यकर्ता के रूप में अपना जो है राजनीतिक करियर की जो है शुरुआत की थी। और 1975 में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में ये शामिल हो गए। बाकी 1975 से 1977 में दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। ओके, ध्यान रखना ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। ओके, देखिए, किस जिले में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रायगढ़। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के जो है नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? तीरंदाजी एसोसिएशन। ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ओके, निम्न में से किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो आयोजन कब किया जाएगा? तो घोषणा हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है दिसंबर को जो है दिसंबर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा, सुमित सरकार। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, आकाशीय बिजली घटित होने के कारण जन एवं पशु हानि की घटनाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप जो है विकसित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, दामिनी। ओके, निम्न में से किसने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, देखिए वियतनाम में आए तूफान का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यागी। ओके, आज का जो सेशन है कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में, है ना? थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित धुली खेल नगर या किस देश में है ना? धुली खेल नगर किस देश में, इसको आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? ये एक तरीका है। तो शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी दिनों का जो पीडीएफ है ना, हम लोग अपने जो है टेलीग्राम में डाल दिए गए हैं, है ना? आप लोग का जो सपोर्ट है बहुत ही प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका भी पीडीएफ आज शाम तक मैं डाल दूंगा दोस्तों, और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।